स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो उन प्रिजनर्स को दो ऑप्शन देता है कि चुपचाप या तो वहां से चले जाओ और या तो उससे लड़ाई करो और मरो। और वो प्रिजनर्स स्टार फ्रैगमेंट को खाकर सूहो से लड़ना चुनते हैं, लेकिन सूहो उन सभी को निपटा देता है। और तभी सूहो के ऊपर पीछे से दो प्रिजनर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वो प्रिजनर सूहो के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं, सूहो को एहसास तो हो जाता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है और सूहो बिना पीछे देखे ही अपनी शेडोज का इस्तेमाल करता है और भाला बनाकर उन्हीं को मार देता है। तभी ली मिनसुंग सूहो के पास आता है और उससे बोलता है, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो। तो एक्चुअल में ये ली मिनसुंग नहीं था असलियत में, ये बस सूहो का एक भ्रम था कि ली मिनसुंग उससे बातें कर रहा है। और वो कहता है, काफी बेहतरीन, लेकिन फिर भी तुम उन सबको मारे बिना ही उन पे काबू कर सकते थे, तो क्या इन लोगों को इस तरीके से खत्म करना सच में ठीक था? एक हंटर जो कि मॉन्स्टर्स इंसानों के बीच का अंतर भी नहीं बता सकता। वैसे तुम भी मॉन्स्टर बन गए हो। तभी सूहो बेरू तो कहता है कि बेरू बेरू कहता है, हाँ बोलिए मुनार्च, इनको खाकर इनकी यादों को पढ़ो। आखिरकार क्यों भागे हुए अपराधी भागने के बजाय लोगों पर हमला कर रहे हैं? मुझे जल्दी बताओ बेरू कि इन सब के पीछे कौन है। तभी बेरू सूहो से पूछता है कि आप ठीक तो है ना यंग मोनार्च? सूहो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू सूहो से बोलता है कि मैं जानता हूँ आपकी इच्छा है कि आप सभी इंसानों को बचाएं, मैं आपकी इस बात को समझता हूँ, लेकिन क्या वैसे ये एकदम सही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाए बिना ही ये सब कुछ कर रहे हैं? सूहो बेरू की इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोचता है। वो बेरू से कहता है कि तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ पर लोगों को बचाने ही आया हूँ, लेकिन इस चीज के बारे में मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर हमको इटेरियम के जो दूत हैं उनसे फाइट करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अगर बीच बीच में इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो हम लोगों के लिए ये सब कुछ हैंडल कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस रफ्तार से तो हम हमेशा मेरे पिता को पीछे ही धकेलते रहेंगे और इसीलिए इसलिए मैं और छुप के नहीं रह सकता। मैं खुद आगे बढ़ूंगा और सब कुछ एक कर दूंगा और मुझे ये सब कुछ अपने ही दम पर करना होगा। बाकी बचे हुए मोनार्च के वंशज, हंटर्स, विलन्स, आइटम्स और यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स, मेरा प्लान है कि मैं इस दुनिया की हर एक पावर को इकट्ठा करूं और इटेरियम के खिलाफ खड़ा करूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करता हूं, और इसके लिए चाहे मुझे कोई भी तरीका क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तभी बेरू हैरान होते हुए सूहो से पूछता है, तो इसका मतलब आप इस पूरी दुनिया के हर एक चीज पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं? जिस पे सूहो कहता है, मेरा मतलब था उनके साथ मिलकर। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमको इन विलन से जो कि यहाँ पर हैं इनका सामना करना होगा। और इस सिटी के अंदर काफी सारे अलग अलग जगह पर ये जो प्रिजनर्स हैं ये छिपे हुए हैं, और उन सबको हराने के लिए हमको भी उतने ही लोग चाहिए होंगे। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और ऐसा ही बोलते ही सूहो कहता है, अराइज। दूसरी तरफ सिटी के बीचों बीच हम एक कार को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से एक सड़क से जा रही थी, और तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक होता है और वो गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बिल्डिंग के फ्लोर से ये सब कुछ वो प्रिजनर्स देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो अटैक था उन प्रिजनर्स ने ही किया था। उन प्रिजनर का एक साथी कहता है, ओहो ये लोग भी ना कितने ज्यादा अनलक्की हैं। मुझे लगता है शायद इन लोगों को पता नहीं था कि आखिरकार सिटी में क्या चल रहा है। तभी उस गाड़ी में से आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना बेटी? तभी वो लड़की कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपने कार की जो गेट होता है उसको तोड़ते हुए अपने हाथों से, हम इन लोगों से मुआवजा तो नहीं मांग सकते है ना? और ऐसा कहते ही वो उस गेट को उन प्रिजनर की तरफ फेंकती है काफी ज्यादा तेजी से। वो प्रिजनर इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो प्रिजनर जो ज्यादा ज्ञान दे रहा था वो आसमान की तरफ देखते कहता, अबे ये उस कार का गेट है ना? तब हम लोग देखते हैं उस कार में से मिस्टर बेक और उनकी बेटी मीहू निकलती है। मिस्टर बेक कहते हैं, मेरी फैमिली ट्रिप के दौरान यहाँ पर ये सब चीजें क्या हो गई? इस पे मीहू कहती है, हाँ फिर भी ये अच्छी बात है कि ये घटना हमारे आसपास हुई। जिस पे मिस्टर बेक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और अगर हम लोग लेट हुए तो तुम्हारी माँ हमें डांटेगी। तो चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं।
और घर वापिस चलते हैं। तो दोस्तों असल में जो मिस्टर बेक हैं, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर भी हैं, उनकी जो बेटी है वो है बेक मीहू, जिससे कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं इस कहानी में। फिर हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं और वो तीनों के तीनों प्रिजनर्स वहाँ जमीन पर पड़े हुए होते हैं। मिस्टर बेक मीहू से पूछते हैं वैसे यहाँ पर कितने भागे हुए अपराधी हैं। मीहू उनको बताती है कि लगभग 500 के आसपास। मिस्टर बेक कहते हैं ओह तुम्हारी मम्मी हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी अगर हम फैमिली गैदरिंग में लेट हुए तो। मीहू उनको बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने बताया है कि उन लोगों ने इन लोगों को रोकने के लिए 3 एस रैंक के हंटर भेजे हैं। साथ ही में हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो हेलीकॉप्टर से उन लोगों को हेल्प देंगे और ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। साथ ही में ऐसी संभावना भी है कि जो सांग सूहो है, जो कि असल में अभी स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के क्राइम में वांटेड भी है, वो यहीं पर है। अब ये बात सुनकर मिस्टर वे कहते हैं क्या? वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि सांग सूहो ये नाम मैंने इससे पहले भी कहीं तो सुना है। और फिर तभी मिस्टर बेक कहते हैं और वैसे भी आम लोगों की जान बचाना सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, तो चलो लोगों को बचाते हैं। म्यू कहती है मुझे वो समय याद आ रहा है जब आप फायर फाइटर थे। तभी मिस्टर बेक अपने सामने कुछ चीजों को बड़ी हैरानी से देखते हो कहते हैं कि यहाँ आसपास कोई डंजन ब्रेक की खबर थी क्या? म्यू कहती है नहीं तो फिर वो क्या चीज है जो कि इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और फिर ये सीन यहीं पर ही कट होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों को सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिजनर्स लोगों को अभी भी मार रहे होते हैं और जो हंटर उनको बचाने के लिए आ रहे थे वो उन हंटर्स को भी खत्म करते जा रहे थे। वो एक हंटर को मार देते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे इसने काफी ज्यादा मेहनत की एक लड़की को बचाने में। वो उस लड़की से बोलता है वैसे क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे क्या? आपकी जिंदगी तो अच्छी है ना? आप लोग तो अपनी पार्टी में ही डेट कर रहे हैं। वो लड़की तो बस उसी हंटर को देख रही थी और उसका नाम लेकर काफी ज्यादा तेजी से रोने लगती है, जिसपे वो प्रिजनर और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए कहता है रोना बंद कर, वैसे भी तुम लोग बस कुछ समय में ही एक दूसरे से मिलने वाले हो। अब इससे पहले वो प्रिजनर उस गर्ल को मार पाता तभी आवाज आती है अराइज और फिर तुरंत ही हम देखते हैं कि असल में जो हंटर अभी मरा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उस प्रिजनर ने जो उस लड़की ऊपर अटैक किया हुआ था उसको रोक लेता है। अब इस चीज को देख कर तो वो प्रिजनर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो तो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा होता है कि ये सब क्या है, कि मरा वो बंदा एकदम से खड़ा कैसे हो गया। तभी वो लोग अपने साइड में देखते हैं तो वहां पर सूहो था। सूहो उस हंटर की बॉडी से कहता है कि तुमने मेरे समन का जवाब दिया तो इसका मतलब तुम भी इस लड़की को बचाना चाहते हो है ना? वो हंटर तो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये बंदा कहाँ से उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया। वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज से होते हैं। जिसके बाद सूहो उस हंटर को जो कि उसका शैडो सोल्जर बन चुका है उसको परमिशन देता है और कहता है कि मैं तुमको पावर देता हूँ कि तुम्हारे लिए जो भी कीमती है तुम उसे प्रोटेक्ट करो अंत तक। और उसको काफी सारे आइटम्स देता है जैसे कि नागा वॉरियर बेल्ट, नागा वॉरियर शोल्डर गार्ड, नागा वॉरियर स्वॉर्ड। जिसके बाद वो हंटर तो एक अलग ही फॉर्म में आता है। वो उस के ऊपर अटैक करता है और एक ही वार में उन सभी को खत्म करता है। जिसके बाद सूहो उन मरे हुए हंटर्स के पास जाता है और बोलता है अराइज और उनको भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है और उन लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम अब से तुम सभी के सभी बाकी जो विलन्स हैं प्रिजनर्स हैं उन लोगों को जाओ और खत्म करो। बेरू सूहो से कहता है कि वैसे यंग मोनार्च आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है जैसा कि आपने सोचा था। सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से हो रहा है। सूहो भी कहता है तुमने सही कहा, इस रफ्तार से तो हम सिटी के बाकी सभी जो दुश्मन है उन सभी को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। बेरू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है देखो देखो यंग मोनार्च की शैडो अथॉरिटी को, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है ना यंग मोनार्च। जिसपे सूहो भी कहता पहले मैं सोचा था कि ये एकदम बेकार है लेकिन सच में ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। बेरू भी कहता है तो फाइनली आप भी मान गए ना यंग मोनार्च। सूहो अपने साइड में देखता है और साइड में देखकर वो एक स्माइल देता है तो एक्चुअल में साइड में जो हंटर मर गया था वो उस लड़की को देखते हुए खुश हो रहा होता है और लड़की उसको देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है। तो एक्चुअल में ये खुशी के आंसू होते हैं। बेरू सूहो से पूछता है क्या वैसे आप इस शैडो सोल्जर को पीछे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं? जिसपे सूहो कहता है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी
जैसे ही ये दिन बीतेगा वैसे भी आखिरकार डिसअपेयर ही हो जाएगा, तो तब तक के लिए ये इस पल को एंजॉय करे। बीरू सूहू से कहता है कि वैसे जब आप विलन से लड़ते हैं तो आप उससे बिल्कुल अलग इंसान लगते हैं। मैं तो कभी कभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ यमराज, आप एकदम दो टाइप के इंसान हो। एक तरफ जब आप विलन से लड़ते हो तो कुछ अलग ही होते हो, और जब आप नॉर्मल होते हो तो एकदम ही अलग होते हो। जिसपे सूहू कहता है कि अरे सच में क्या ये अंतर इतना ज्यादा है? तभी सूहू को कुछ एहसास होता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अरे काफी ज्यादा बड़ी संख्या में मेरे शैडो सोल्जर्स मारे गए। जिसपे बेरू कहता है कि उम्मीद है इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इस बार मिल जाएगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं कैंग को, जो कि सूहू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स को मार रहा था। वांग डोंग सुक उन ब्लैक मॉन्स्टर्स को, सूहू के शैडो सोल्जर्स को देखते हुए कहता है आखिरकार ये ब्लैक मॉन्स्टर्स ये लोग हैं क्या चीज, क्योंकि आज से पहले ना तो मैंने इन लोगों को कभी देखा है और ना ही इन मॉन्स्टर्स के बारे में मैंने कभी सुना है। वांग डोंग सुक कैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे इसे जल्दी फिक्स कर, जल्दी साफ कर इन लोगों को। कैंग गुस्से से वांग डोंग सुक की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से जल्दी चले गए होते तो हमको ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता, और हंगामा मत करो। स्टार फ्रैगमेंट खाने के बाद मेरी पावर ए रैंक से ऊपर है, तो इस प्रकार के सी और डी रैंक के मॉन्स्टर से हारने का तो सवाल ही नहीं है। तभी वो देखता है कि वो जितने भी शैडो सोल्जर्स थे ब्लैक मॉन्स्टर्स, वो अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। अब इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब इन लोगों को क्या हो गया, ये लोग एकदम से अपने घुटनों के बल कैसे बैठ गए। कैंग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, साथ ही में वांग डोंग सुक भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, आखिरकार एकदम से ये लोग अपने घुटनों पे क्यों बैठ गए। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेरू और सूहू भी आ गए थे। बेरू कहता है यंग मोनार्च ऐसा लगता है कि हम लोगों के हाथ जैकपॉट लग गया। सूहू कहता ओ सच में? ऐसा लगता है कि ये जो भागे हुए अपराधी हैं इन लोगों का लीडर यही है। सूहू कहता है वांग डोंग सू, और वांग डोंग सुक अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में सूहू की तरफ देखते हुए कहता है कि तुझ जैसा मामूली इंसान इस तरीके से मेरा नाम ले रहा है। अच्छा तो वो तू ही है जिसने इन मॉन्स्टर्स को समन किया है। जिसपे सूहू से कहता है कि वैसे तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, वैसे क्या तुम लोग भी इटैरियन के दूध के बारे में जानते हो जैसा कि ली मिनसुंग जानता था? वांग डोंग सू सूहू को रोकते हुए कहता है के रुको 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 रुको, आराम से आराम से, अगर तुम बात ही करना चाहते हो तो थोड़ा सा दूर रहो। ओ इटेरियम के दूध के बारे में, ओ हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। अच्छा उसके बारे में, हाँ 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 हाँ। लेकिन वांग डोंग सुक तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि जो समर टाइप के हंटर्स होते हैं नॉर्मली उन लोगों की जो फिजिकल स्टैट्स होती है वो कम होती है, तो अगर उनकी समन की हुई चीजें उनके आसपास नहीं रहेंगी तो उनके ऊपर अटैक करके उनको आराम से हराया जा सकता है। और वो पीछे खड़े कैंग को इशारा भी करता है कि इसके ऊपर जाकर अटैक करो, और उसके ऐसा इशारा करते ही कैंग काफी ज्यादा तेजी से सूहू की तरफ जाता है, लेकिन सूहू उनके इस प्लान को समझ जाता है और काफी ज्यादा तेजी से वांग डोंग सुक के पास जाता है। इस चीज को देखकर तो वांग डोंग सुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी ये एकदम से मेरे पास कैसे आ गया। साथ ही में कैंग जो कि सूहू की तरफ जाकर काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक मिनट ये मेरे अटैक से कैसे बच गया। वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान होता है, उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं कि अभी हुआ क्या है। सूहो सीधा वांग डोंग सुक के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है ओ तो आखिरकार तुम भी इटैरियन से जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ ये स्टार फ्रैगमेंट कैसे लगा, और आखिरकार तुमने सिटी के ऊपर अटैक क्यों किया? सूहो की पावर देखकर तो वांग डोंग सुक की भी थोड़े समय के लिए सांस रुक गई थी। वो भी काफी ज्यादा हैरान था, उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, वो भी बहुत ज्यादा डर चुका था। अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा कोई मामूली समनर टाइप हंटर नहीं है। और वो सांग सूहू से कहता है अगर तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर हल्की सी भी खरोच आई ना तो मेरा भाई तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस उसके ऐसे बोलने की ही देर थी कि सूहो अपने पूरे हाथ से उसके ऊपर ताकत लगाता है और उसके नीचे पूरी जमीन ही टूट जाती है, और सूहो अपने पंजे से उसके कंधे पर स्क्रैच मारता है जिससे कि उसके पूरे कंधा ही छिल जाता है। उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सूहो कहता है कि मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा भाई एस रैंक का अवेक्ड है या कुछ और, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे। वांग डोंग सुक कहता है कि मेरा भाई वो था जिसने कि मेरे लिए स्टार फ्रैगमेंट लेकर आया था, उसके अलावा मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसा कि तुमने कहा कि मैं सिटी के ऊपर अटैक कर रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का, बस मेरे को तो ये सब कुछ देखने में मजा आ रहा था कि वो लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, बस मेरे को वो देखने में मजा आ रहा था, बाकी मेरा कोई सॉलिड रीजन नहीं था सिटी में इस तरीके से अटैक करने का। तू हो काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है क्या तूने इतने मामूली रीजन के लिए उन मासूम लोगों को हर्ट किया? वांग डोंग सू कहता है
मैं दूसरे भागने वाले अपराधी को मना लूंगा, इसलिए प्लीज बस। कैंग तुम कर क्या रहे हो? कैंग तो सूहो की पावर देखकर ही काफी ज्यादा डर गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, चाहे भले ही इसका मतलब वांग डोंग सुक को छोड़ना हो, मुझे इससे दूर भागना है। तभी कैंग को अपने दिमाग में कुछ अजीब सा लगता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पार्क को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था, एस रैंक आने से पहले मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिरकार सांग सूहो असल में कितना मजबूत हुआ है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही कैंग को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि कैंग ने स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम किया है, जिस वजह से पार्क उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है और वो स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा तेजी से वांग डोंग सुक की तरफ बढ़ता है। हालांकि सूहो उसके इस अटैक को देख लेता है और वो साइड में हट जाता है, लेकिन वांग डोंग सुक नहीं बच पाता है और वो वांग डोंग सुक को खत्म कर देता है। और कैंग वांग डोंग सुक को मारने के बाद वहां से भाग जाता है और सूहो वहां पे खड़े खड़े ही बस देखता रह जाता है। तभी बेरू सूहो को बताता है कि यंग मोनार्च, मैंने अभी अभी इटेरियम के दूध का ऑरा सेंस किया है। जिसपे सूहो कहता, ओ तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार फ्रेगमेंट कंज्यूम करता है उसके पूरे शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसने मुझे कुछ खतरों से बचा लिया। और वो इटेरियम के दूध को याद करते हुए कहता है, वैसे भी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।